Okay, students, how are you? Hope that you are going through the video lesson properly and getting the knowledge and the method of answering the logical questions. So let us see now the remaining questions of miscellaneous. First question number 7. Let us have it. चलिए हम लोग बाकी क्वेश्चन को देखते हैं मिसलेनियस के, और जिस तरह से लॉजिकल वे में आपको समझाया गया उसी तरह से इसको हम लोग डील करेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। क्वेश्चन 7 क्या कह रहा है? एफ और जी दोनों फंक्शन हैं आर से आर में, यानी एफ का और जी का डोमेन आर है और कोडोमेन भी आर है। इस तरह से एफ एक्स एक्स प्लस 1 हो रहा है और जी एक्स हमारा 2x माइनस 3 हो रहा है। हमको एफ प्लस जी निकालना है और एफ माइनस जी निकालना है, यानी ये ऑपरेशन ऑन फंक्शन है, अलजेब्रा फंक्शन है। तो चलिए देखते हैं, हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं सवाल को। चलिए सोल्यूशन करते हैं इसका। तो पहले तो आप डायरेक्ट ले लीजिए, एफ प्लस जी लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। ए प्लस जी आप यहाँ एक्स ले लीजिए, ये आपका हो जाएगा एफ एक्स प्लस जी एक्स। अब चलिए देखते हैं कि हम क्या किए। एफ एक्स कितना हुआ एक्स प्लस 1 और जी एक्स कितना है 2x माइनस 3। दिस इज 3x माइनस 2। ये हमारा आंसर हुआ। तो हमारा जो स्पेशल अटेंशन क्या देना हुआ, ए प्लस जी जब निकालते हैं तो आपको एक डोमेन का एक एलिमेंट लेना पड़ा x। रूल होता है एफ एक्स प्लस जी एक्स, तो उसको फॉलो किया, एफ एक्स का वैल्यू बैठाया, जी एक्स का वैल्यू बैठाया, आंसर दे दिया। इसी तरह से एफ माइनस जी ले लीजिए, एफ माइनस जी यहाँ आप डोमेन ले लीजिए x, ये आपका एफ एक्स माइनस जी एक्स बनेगा। अकॉर्डिंगली एफ एक्स कितना है x प्लस 1 माइनस 2x प्लस 3 हो जाएगा, यानी 1 प्लस 3 4 माइनस एक्स। ये आपका एफ माइनस जी एक्स हुआ, एफ एक्स माइनस जी एक्स। एफ एक्स कितना है, ये आपका है एक्स प्लस 1 और जी एक्स कितना है तो 2x माइनस 3 है। तो 2x माइनस 3 को सॉल्व किया तो माइनस 2x प्लस 3 हो गया। हर्ड फाइनली 4 माइनस 6 आया। और लास्ट में एफ बाई जी है, तो एफ बाई जी को डील करेंगे एक्स लेकर के, एफ एक्स बाई जी एक्स, माने हम अलजेब्रा के रूल को लगा रहे हैं और काम करते चले जा रहे हैं। एफ एक्स कितना है भाई, तो ये हमारा है एक्स प्लस 1 और जी एक्स कितना है तो ये 2x माइनस 3 है। तो इस तरह से हमारा ये आंसर हुआ। तो आप इसको ध्यान से देखिए और अलजेब्रा फंक्शन को आप पूरी तरह से सिंप्लीफाई करते चले जाइए, समझते चले जाइए। चलिए आगे चलते हैं, हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन रखा हुआ बोर्ड पर रखा हुआ है। देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है कि ये एक फंक्शन है जिसका डोमेन क्या है भाई, डोमेन है 1 2 0 माइनस 1। को डोमेन में क्या एलिमेंट है, दैट इज रेंज का एलिमेंट 1 3 माइनस 1 माइनस 3। तो इस तरह से फंक्शन है, यानी 1 का इमेज क्या हुआ 1 हुआ, एफ इमेज ऑफ 2 क्या है तो 3 है, एफ इमेज ऑफ 0 क्या है तो माइनस 1 है, लाइक दैट। ये फंक्शन z टू z है। z क्या है आपका सेट ऑफ इंटीजर है, डिफाइन है x प्लस b, हमको ये और b की वैल्यू निकालनी है। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। तो हियर क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्यूशन, हियर f(x) इक्वल टू x प्लस, देखते चलिए चेंजेस क्या हो रहा है, इसको आप वन लगा बना दीजिए। और दिया हुआ है सिंस f इज ए फंक्शन दैट इज इमेज ऑफ 1 इज 1, इमेज ऑफ 2 इज 3, इमेज ऑफ 0 इज माइनस 1, इमेज ऑफ माइनस 1 इज माइनस 3, इस तरह दिया हुआ है। कोई ले लीजिए आप, टेक दिस एलिमेंट 1 1, टेकिंग 1 1 here x is 1 and y is 1। इस तरह से x 1 है और y 1 है। तो y क्या है भाई, y हमारे एफ एक्स है, ध्यान रखिए। जैसे जरूरत पड़ेगा हम यहाँ से लेते चले जाएंगे। तो आप चलिए एफ एक्स कितना है x प्लस बी है, तो आप क्या ले रहे हैं x की जगह 1 ले रहे हैं, y की जगह भी 1 ले रहे हैं, तो आप ले लीजिए।
तो 1 इज इक्वल टू ए इंटू 1 प्लस बी, यानी आपका ए प्लस बी आ गया। इसको आप नंबर 2 बना लीजिए। सिमिलरली टेक 2 3, दैट इज x is 2 एंड y is 3। ये आपका क्या आएगा, इसे बैठा दीजिए, y is 3, दिस इज 2a प्लस b, ये आपका थर्ड आया। अब आप सेकेंड और थर्ड को सॉल्व कर दीजिए। दो इक्वेशन बन गए, बहुत सारे इक्वेशन बन सकते हैं, लेकिन अब जरूरत नहीं, हमको दो वेरिएबल है ए और बी, दो इक्वेशन काफी है। तो ये 2 पॉइंट्स को लिया और दोनों से ही हम सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। लेट अस कम टू सेकेंड एंड थर्ड। हम यहाँ भी ले सकते थे x0 और y-3 हो जाता, x0 y-3 तो तुरंत निकल जाएगा, तो आप ले सकते हैं, इसको ले लीजिए, आपको सुविधा के लिए हो गया। सोल्यूशन में हमको आसानी होगा, नो प्रॉब्लम। एक वैल्यू और ले लीजिए आप, टेक 0 - 1 here x is 0 and y is -1, तो आप उठाइए फिर नंबर 1 से। therefore we get fx क्या है, y के बराबर है, तो -1 इज इक्वल टू a इंटू 0 प्लस b, यानी क्या हो गया भाई, b इज इक्वल टू -1 हो गया, एक बार में निकल गया। अब इसको आप सेकेंड में बैठाइए या थर्ड में बैठाइए, नो प्रॉब्लम। तो 14 सेकेंड बैठाइए, वी गेट a प्लस b, a प्लस -1 इज इक्वल टू 1, यानी a इज इक्वल टू 1 प्लस 1 दैट इज 2। इस तरह से आपका आंसर आ गया, therefore a इज इक्वल टू 2 एंड b इज इक्वल टू -1, ये आपका आंसर है। समझ गए? तो लॉजिकल वे क्या है, लॉजिकल थिंकिंग यहाँ पर यही है, fx फंक्शन दिया है, आपको डोमेन और रेंज के बारे में जानकारी होनी चाहिए। x की जगह 1 लेंगे, fx की जगह 1 लेंगे, यहाँ x की जगह 2 लेंगे, fx की जगह 3 लेंगे, x0 fx -1 x -1 fx -3, कोई वैल्यू लेकर के ये और भी निकाल सकते हैं। तो ये आपका आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। बहुत आसान टेक्निक्स हैं, सिर्फ जरूरत है प्रॉपरली फॉलो करने का और अच्छा से इसको सॉल्व करने का है। चलिए क्वेश्चन 9 चलते हैं। सॉल्यूशन में आइए। क्वेश्चन 9 क्या कह रहा है, लेट आर बी ए फंक्शन फ्रॉम n to n। क्वेश्चन 9 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 यहां से लेते हैं सॉल्यूशन। मेंशन किया हुआ है कि लेट आर बी ए फंक्शन फ्रॉम n to n, माने कह रहा है कि r इस तरह से n to n, इस तरह से दिखाते हैं। r इज अ फंक्शन फ्रॉम n to n डिफाइंड बाय r इज इक्वल टू AB order pair such that A, B belongs to B, and A is equal to B square, ये आपको दिया हुआ है। R फॉलोइंग ट्रू, क्या ये सारे ट्रू हैं? यानी फर्स्ट में A belongs to R, ये ट्रू है कि फॉल्स से पता लगाना। चलिए देखते हैं, फर्स्ट को देखते हैं। R ऐसे बनाते हैं, R A belongs to R for all A belongs to N is true। हम ऐसे क्वेश्चन बना दिया, इससे आपको सुविधा होगा आंसर देने में। तो इसके लिए क्या करेंगे, सिंस A is equal to B square, यानी हमको क्या देना है, here B is A, B is equal to A, so A is equal to A square। अब आपको चेक करना है कि क्या नेचुरल नंबर संभव है एक्सेप्ट 1। आप देखिए
if a is 1 then a square is equal to a or 1 square is equal to 1. But for other case, but when a is 2 then 2 is equal to 2 square, that is 4. Is what? This is wrong, not possible. 2 4 के बराबर नहीं हो सकता है. This is wrong. Therefore, this statement is false. This statement is false. Or this is true? No, it is false. रीजन आपको दे दिया. इस तरह से आपको लॉजिकल रीजन देना है. जो बोला था जस्टिफाई नीड की, आपको जस्टिफाई करा था, आप जस्टिफाई कर चुके हैं. अब चलिए आप देखिए कि आपका ये कितना मदद करता है इस लॉजिक को. क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए आप. यस, क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए. टू कह रहा है कि ए बी बिलोंग्स टू आर, दिस इंप्लाइज बी ए बिलोंग्स टू आर. ये आपका सही है गलत है? ये सही है गलत है, इसको पता लगाना है. इस तरह से वहां पे कर लीजिए आप. सिंस ए बी बिलोंग्स टू आर, दिस इंप्लाइज ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर. तो टेक a is equal to 4 and b is equal to 2. कहाँ लेना आपको? नेचुरल नंबर में लेना है, इसलिए ले लिया. a की जगह 4 ले लिया, b की जगह 2 ले लिया. अब देखिए, we find a is equal to b square, that is 4 is equal to 2 square. ये सही है. This is true. अब आप चेक कीजिए क्या b a belongs to r होता है. Now BA belongs to R implies B is equal to A square. But what is B by? B is equal to 2 and A is equal to 4. Therefore 2 is equal to 4 square. 16 is wrong. Therefore it is false. ये आपका ये भी false हो गया. तो फर्स्ट ही फॉल्स हो गया, सेकेंड ही फॉल्स हो गया. रीजन आपके सामने मौजूद है. अब आप थर्ड में आइए. थर्ड को आप चेक कीजिए. थर्ड क्या कह रहा है? आपका थर्ड कह रहा है कि ए बी बिलोंग्स टू आर, AB belongs to R, BC belongs to R, this implies AC belongs to R. क्या ये सही है? जस्टिफाई करना है. सही है कि गलत है, इसको आपको चेक करना है. तो यहां भी आप उस तरह से ले लीजिए. टेक मैंने सिंस यहां से स्टार्ट कीजिए. सिंस AB belongs to R, this implies A is equal to B square. ये भी दिया हुआ है. BC belongs to R, this implies B is equal to C square. आप दोनों को मिला लेंगे, क्या देखेंगे आप? We find A is equal to B square and B is equal to C square. C square. So A is equal to C4. आप यहां से इसको जस्टिफाई कराइए, क्या ये सही है या गलत है. तो आप कोई पॉइंट ले लीजिए. जैसे ए सही है, ये सही है, दूसरा भी सही आपको लेना पड़ेगा. जैसे आप ले लिए ए इज इक्वल टू टेक ए इज इक्वल टू 16 एंड बी इज इक्वल टू 4. आप ले लीजिए ए इज 16, बी इज इक्वल टू 4. तो आपको क्या हुआ? हियर a is equal to b square सेटिस्फाई कर गया. अब दूसरे चलिए b क्या है? b की जगह 4 ले रहे हैं आप. c ले लीजिए. b is equal to 4, b is equal to c square.
तो आपको क्या लेना है, सी स्क्वायर, यानी सी की जगह 2 ले लीजिए। तो आप देखेंगे वी फाइंड b इज इक्वल टू सी स्क्वायर, दैट इज 4 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर, मिल गया। अब चेक करना है क्या a इज इक्वल टू C4 है। नाउ a इज इक्वल टू व्हाट, a इज इक्वल टू 16 एंड c इज इक्वल टू 2। अभी देखिए यहां से a इज इक्वल टू 16 है और c इज इक्वल टू 2 है, तो a इज इक्वल टू C4, यानी C4 2 का पावर 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 8, 2 दूनी 16, यानी इस हिसाब से देखा जाए तो इस एग्जाम्पल के लिए सही हो रहा है, इस एग्जाम्पल के लिए सही हो रहा है, ठीक है। लेकिन आप यहां से देखिए, यहां से आप चेक कीजिए, यहां से a इज इक्वल टू C4 ले लिया, c कितना लिया गया है, c की जगह 2 लिया, 2 का पावर 4 है, a की जगह 16 है, तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 8, 2 दूनी 16, ये तो सही हो गया, इस एग्जाम्पल के लिए सही हो रहा है। लेकिन आप चलिए चेक करते हैं, चेक कीजिए इसको। अब यहां से ठीक है, शुरू कर लिए, नो प्रॉब्लम। तो b इज इक्वल टू सी स्क्वायर है, तो आप चलिए ये क्या है, आप इस केस में आप ले लीजिए a 16 है, b 4 है, यस, a is 16, b is 4, a is equal to b square. Just a minute, wait. Let us take the question first. 10, question number 9. Question number 9, third part. Yes, 9 third part. Miscellaneous. यहां देखिए हमारे एग्जाम्पल के लिए सही हो रहा है, जस्ट आपका जो प्रॉब्लम यहां पर है क्या है, AC बिलोंग्स टू R, A क्या आपका है, इस एग्जाम्पल में A आपका 16 लिया गया है और C क्या है, C आपका 2 है। तो आपको देखना है कि बट वी फाइंड, हम यहां नहीं जाएंगे, वी शैल नॉट गो हियर, यहां हम नहीं जाएंगे, हम यहां से डिसीजन लेंगे। बट वी फाइंड वेदर वी फाइंड AC doesn't belongs to AC doesn't belongs to what is called R, since A is not equal to C square। आपका A क्या है, ये आपका 4 है, A आपका 16 है और C कितना लिया गया भाई, C आपका तो 2 है, तो A 16 नॉट इक्वल टू 2 स्क्वायर और 16 नॉट इक्वल टू 4। तो क्लियर है, तो इसको आप प्रॉपर से जस्टिफाई करेंगे, इस चीज को छोड़ देंगे क्योंकि a इज इक्वल टू बी स्क्वायर, आप b की जगह c स्क्वायर बैठाया तो आप इस हिसाब से ले चलते हैं तो आपका इनवैलिड रिजल्ट आ जाता है। जबकि नियम c क्या होना चाहिए कि यदि a b, इसको हटा देते हैं, ये तो कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, डोंट कंबाइन इट, दोनों कंबाइन नहीं करना है। आप यहां से देखिए, अलग अलग देखिए, a b बिलोंग्स टू r, a इज इक्वल टू बी स्क्वायर हुआ, BC belongs to R, B is equal to C square। तो एग्जाम्पल ले लिए, फर्स्ट केस में AB belongs to R, यानी A की जगह 16 लिया, B की जगह 4 लिया, तो A is equal to B square, यानी 16 is equal to 4 square हो गया, ओके। B is equal to C square, B की जगह ले लिया 4 और C की जगह 2 ले लिया, तो 4 is equal to 2 square, A भी सेटिस्फाई कर गया, A भी सेटिस्फाई कर, लेकिन अकेले में AC doesn't belongs to R हो रहा है, क्योंकि A इज इक्वल टू C स्क्वायर होना चाहिए, A का मतलब 16 और C का मतलब 2, क्या 16 4 के बराबर होगा, तो नहीं होगा, इसलिए भी रिजल्ट फॉल्स होगा, एंड दिस इज फॉल्स। मैंने कहने का अर्थ है कि आपका तीन स्टेटमेंट जो दिया हुआ है ये फॉल्स है। क्लास 12 में जाएंगे तो रिलेशन देखेंगे कि इस तरह का रिलेशन यदि होता है तो उसको रिफ्लेक्सिव कहते हैं,
इसको हम सिमेट्रिक कहते हैं, इसको हम ट्रांजिटिव कहते हैं। तो क्लास 12th में आप जाएंगे, इसके अलग अलग नाम मिलेंगे, लेकिन जस्टिफिकेशन के लिए ये पर्याप्त है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10। लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 10। Let us see question number 10. क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि लेट ए इज a set containing element 1 2 3 4. B अंदर set containing 1 5 9 11 15 16. 1 5 9 11 15 16. 1 5 9 11 15 16. और F दे दिया है, and F is set 1 5, second 2 9, third 3 1, fourth 4 5, next 2 11. Are the following true? Are the following true? ये हमको दिखाना है, क्या है ट्रू है, क्या क्या है। देखिए इसे फर्स्ट है एफ इज रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। दूसरा है एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। जस्टिफाई योर आंसर, इसको जस्टिफाई करना है, जस्टिफाई योर आंसर, ये आपका क्वेश्चन है। तो अब चलिए देखिए, ये एक सेट है, बी एक दूसरा सेट है, जिसमें कहा गया है एफ इमेज ऑफ 1 इज 5। 1 का इमेज क्या है, 5 है। ध्यान देते चलिए, देते चल रहा है। 1 का इमेज 5 है, 2 का इमेज 9 है, 2 का इमेज 9 है, 3 का इमेज 1 है, 3 का इमेज 1 है, 4 का इमेज 5 है, और 2 का इमेज 11 है, 2 का इमेज 11 है। यहां से आप क्लियर कर सकते हैं, जैसे एरो लगाया है, इस एरो से आप बहुत मदद ले सकते हैं। चलिए पहले आप देखिए कि क्या एक रिलेशन है, इज एक ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। तो हमारा आंसर होगा यस, क्योंकि ए बी जे सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ए और बी की कार्टेशियन प्रोडक्ट है, ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट आप लेंगे तो एफ इसका सबसेट हो जाएगा। एफ जो है सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट है, और ए क्रॉस बी में जब लेंगे तो ये सारे एलिमेंट आ जाएंगे। यानी दिस ए क्रॉस बी में सारे नहीं आ रहे हैं, बल्कि ए एफ जो है सबसेट होगा ए क्रॉस बी का। क्लियर हो गया? तो आप देखिए कि 1 कहाँ चला रहा है, 1 की ओर 5 की ओर गया, 2 9 की ओर गया, 3 1, यानी डोमेन के सारे एलिमेंट को डोमेन के एलिमेंट के साथ रिलेटेड हैं। किसी के साथ नहीं है, नो प्रॉब्लम, बट सबसेट तो है, इसलिए तुरंत कह सकते हैं कि क्या एक रिलेशन है ए से बी में। ये आंसर हुआ, रीजन है सिंस ए इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ये आपको पहला हुआ। दूसरा आपको जस्टिफिकेशन देना है इसके लिए कि क्या एक फंक्शन है ए से बी में। तुरंत कह देंगे नो, एफ इज नॉट ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। ए से बी के बीच में ए फंक्शन नहीं है। कारण क्या है भाई, एफ जो है ए से बी के फंक्शन नहीं है। कारण क्या है, वो सिंपल से कारण है, इट इज नॉट ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। इसका रीजन क्या है,
since 2 is related to 9 as well as 2 is related to 11, S2 9 2 11 belongs to F, which is false for a function, क्योंकि रिलेशन में संभव है लेकिन फंक्शन में संभव नहीं है। टू ऑर्डर पेयर हैज सेम फर्स्ट एंट्री, यहाँ पे 2 है यानी 2 9 की ओर जा रहा है, 2 9 की ओर चला जा रहा है, 2 हमारा 11 की ओर जा रहा है, इसीलिए फंक्शन नहीं है। क्योंकि 2 जहां जाएगा एक ही के साथ जाएगा, चाहे तो 9 के साथ जाएगा या 11 के साथ जाएगा। यानी एक आदमी एक समय में 2 कमरों में नहीं रह सकता है, या एक आदमी का 2 इमेज नहीं हो सकता है। इस जिस तरह से भी समझना चाहते हैं आप समझ सकते हैं। चलिए आप जस्टिफिकेशन हो गया, चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन 11 क्या कर रहे हैं देखिए। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन 11 कह रहा है let f is a function, let f is the subset of z cross z, defined as f is equal to order pair ab comma a plus b, such that AB belongs to Z is f a function from Z to Z, justify मैंने इस तरह से दिखाना है। Let f is a function, f is the subset of Z cross Z, यानी दिया हुआ है ये f is a subset of Z cross Z, f जो है Z cross Z का सबसेट है, डिफाइन है ab कॉमा a प्लस b, यानी यहाँ डोमेन ab है और here x को एलिमेंट ले लें, x is ab and y is a प्लस b, इस तरह से आप देख सकते हैं। ये और भी दोनों ही इंटीजर हैं। क्या फंक्शन है जेड से जेड में, ये फंक्शन है कि नहीं है, इसको देखना है। तो इसको आप देखना है कि फंक्शन है कि नहीं। तो इसके लिए आप देखिए, कोशिश कीजिए 2 एलिमेंट निकालने के लिए, जहां पर बन रहा है ए और बी के लिए। तो आप चेक कीजिए पहले इसको, टेक एनी एलिमेंट ऑफ ए बी, क्वेश्चन देखा जाए, सीखिए। यस, आप यहां ले लीजिए, फर्स्ट केस में ले लीजिए आप, टेक ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू 1। आप ए की जगह 1 ले लीजिए, बी की जगह 1 ले लीजिए। देखिए क्या हो रहा है, हियर ए बी का मतलब 1 into 1 that is 1, a प्लस बी का मतलब हो गया 1 plus 1 that is 2। यानी यहां देख रहे हैं कि 1 2 बिलोंग्स टू कहां, एफ में। 1 2 जो एफ का मेंबर है, यानी 1 2 बिलोंग्स टू एफ, ये आपको दिखाई पड़ रहा है। दूसरा सिचुएशन आप देखिए, आप यहां से ए की जगह now take a is equal to 1 and b is equal to -1, इसको ले लीजिए आप। तो आप क्या देखेंगे, here दोनों ही -1 ले लीजिए, दोनों -1 ले लीजिए, a की जगह -1 लीजिए, b की जगह -1 ले लीजिए। तो we find
product AB is minus 1 into minus 1, and that is plus 1, and A plus B is equal to minus 1 minus 1, that is minus 2. तो आप क्या देख रहे हैं? We find F image of 1 is equal to 2 and F image of minus 1, sorry, plus 1, क्योंकि A भी आया ना, इस केस में F image of 1 is equal to minus 2. तो here 1 के 2 इमेज मिल गई. Again we find two images of 1, 2 and minus 2, which is not possible. Therefore F is not a function. ये आपका रिजल्ट आया. इसको आप ध्यान से देखिए, क्लियर जस्टिफाई करें, फिर से देख लेते हैं. F क्या है? सबसेट जेड क्रॉस जेड का है, डिफाइन इस तरह से है. क्या F फंक्शन है जेड से जेड में? जस्टिफाई करना. जस्टिफिकेशन के लिए आप ऐसा एग्जाम्पल ढूंढ कर लाइए जो गलत साबित करता है. तो एग्जाम्पल ढूंढ लिए, ए की जगह 1 ले लीजिए, बी की जगह 1 ले लीजिए. ए और बी का प्रोडक्ट 1 हुआ, ए प्लस बी क्या हुआ? 2 हुआ. 1 का इमेज 2 हो गया. उसी तरह से ए की जगह माइनस 1 ले लीजिए, बी की जगह माइनस 1 ले लीजिए. तो आपका ए कितना आया? प्लस 1. ए प्लस बी कितना आया? तो माइनस 2 आया. तो 1 का इमेज 2 आया और माइनस 1 का इमेज भी माइनस 2 आया. तो 1 का 2 इमेज मिल गया, जो असंभव है, इसलिए ये फंक्शन नहीं हुआ. चलिए हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 12. क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिए. क्वेश्चन 12 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12, ए इज सेट जिसके एलिमेंट है 9, 10, 11, 12 एंड 13. ये हमारा एक सेट है. और एफ क्या है? एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू एन, इस तरह से such that fn is equal to the highest prime factor of n. Find the range of f. f की रेंज मालूम करनी है. तो आप देखिए इसको, आप ध्यान से देखिए इसको. आई सोल्यूशन एक सेट है जिसमें एलिमेंट है 9, 10, 11, 12, 13 है. एक मैपिंग है ये सेल के बीच में. एफएन दिया है, मान इमेज डोमेन का इमेज क्या है? एफएन दे रहा है. एन कहाँ है? एन का मेंबर है. इस तरह से कि द हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ एन, फाइंड द रेंज ऑफ एन. तो हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ एन. तो आप चलिए यहां से देखिए, पहले आप एक एक करके चलिए. आप देखिए F9 यानी द हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ किसका? फैक्टर ऑफ 9. जो 9 की जो प्राइम फैक्टर्स होंगे वो क्या होगा? लिख देते हैं. प्राइम फैक्टर ऑफ 9 आर 3 and 3. ये आपका 2, 3 हो गए. तो हाईएस्ट क्या हुआ भाई? तो हाईएस्ट प्राइम फैक्टर 3 हो गया. टॉप वन. फिर चलिए आप F10 यानी द हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ 10. अब इसका प्राइम फैक्टर क्या होगा? प्राइम फैक्टर P of 10 आर 2 and 5. ये आपका
प्राइम फैक्टर होगा क्योंकि 2 और 5 मल्टीप्लाई करेंगे 10 आता है। तो इस तरह से आया। तो आप चलिए दोनों में हाईएस्ट कौन सा है? दोनों में हाईएस्ट 5 है। नो प्रॉब्लम। उस तरह से सिमिलरली f of 11 the highest प्राइम फैक्टर ऑफ 11, ये तो अकेला ही प्राइम है इसलिए 11 आ गया। फिर आप चलिए f of 12, फिर इस तरह से द हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ 12, ये अब क्या आ जाएगा? इसके प्राइम फैक्टर्स हो जाएंगे, 2 आएगा, 3 आएगा, फिर 2 आएगा, 2 3 6 दोबारा। तो हाईएस्ट प्राइम फैक्टर क्या हुआ? 3 हो गया। लास्ट में चलिए F13, ये तो खुद ही आपका द हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ 13, ये अकेला ही रहेगा 13। तो आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर? 9 3, फिर 10 5, फिर आपका क्या हो? 11, फिर 12 और 3 आया। तो कह रहा है कि फाइंड द रेंज ऑफ एफ। तो रेंज ऑफ एफ क्या आपका आएगा? क्योंकि 9 10 11 12, 9 10 11 12 होगा, रेंज क्या होगा? सेकेंड एलिमेंट रेंज होगा, तो रेंज आ जाएगा। रेंज इज अ सेट 3 5 11, दैट्स ऑल। 3 5 11, 13 भी है, सॉरी 13 का इमेज क्या है? 12 तो 3 आया, 13 का 13 आया। चलिए इसको भूल गए थे, चलिए करिए, तो 13 दे दीजिए। इस तरह से आपका ये आंसर आया। तो क्लियर हो गया होगा, बहुत आसान लगा होगा। आप ध्यान से देखिए, ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इजीली अंडरस्टैंडेबल हैं, लेकिन हाँ बिल्कुल ध्यान से इसको सोचिए समझिए। तो हम लोग मिसलेनियस के सारे क्वेश्चंस को डील कर चुके हैं। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में आएंगे। अब जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 3 में है एनसीईआरटी सिलेबस में, और ये मैथमेटिक्स का बहुत बड़ा आधार है, इसलिए ट्रिग्नोमेट्री के हर क्वेश्चंस को ध्यान से देखिएगा। यहाँ से आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल का डिस्कशन हम लोग करने जाएंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे। तो आशा है अच्छा से इसको देखिए, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जितना हो सके पूरी तरह से मेहनत से पढ़िए, समझिए। थैंक यू।